बावकार उलमाए अहले सुन्नत, प्यारे खुशअकीदा सामईन, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ उम्मतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। सुब्हानल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातमन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुंजदिलुन फ़ी क़ीदतिही व सउख़बिरुकुम बि अव्वली अमरी दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा व रुया उम्मिल्लती रअत हीन वज़अतनी क़द ख़रज लहा नूरा अज़ाअ लहा मिन्हु क़ुसूरुश शाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली शरीफ का एक मशहूर व मारूफ मोहल्ला है और इस मोहल्ले के नौजवानों की काफी दिनों से ख्वाहिश थी कि इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस में मेरी हाजिरी हो, तकरीर हो। आज इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, दावत के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। तकरीर भी इंशाअल्लाह ऐसी होगी कि आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अगरचे शिद्दत की ठंड है और शिद्दत की ठंड का मुकाबला आप ईमान की गर्मी से कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अहले बैत अतहार का सदका अता फरमाए। और
हम सुन्नी अपने नबी की महफिल में अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर होते हैं, और चाहे ठंड का मौसम हो कि गर्मी का मौसम हो कि बारिश का मौसम हो कि शबनम का माहौल हो, हम जिक्र नबी की महफिल में, जिक्रुल्लाह की महफिल में मजबूर नहीं रहते, मसरूर रहते। बेशक हम बेजार नहीं होते, बेदार रहते। क्यों? अगर किसी को शिद्दत की प्यास लग गई और उसे पानी मिल जाता है तो प्यासे को खुशी मिलती है। अगर किसी को भूख लगी, खाना मिल गया तो भूखे को खुशी मिलती है। अगर मरीज को शिफा मिली तो मरीज को खुशी मिलती है। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो जाए तो मुरीद को खुशी मिलती है। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो तो मुक्तदी को खुशी मिलती है। अगर शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो तो शागिर्द को खुशी मिलती है। अगर आशिक को माशूक मिले, आशिक को खुशी मिलती है। अगर तालिब को मतलूब मिल जाए, तालिब को खुशी होती है। अगर बुलबुल को फूल मिल जाए तो बुलबुल को खुशी होती है। अगर शमा को परवाना मिल जाए तो परवाने को खुशी होती है। और अगर दीवानों को, मसलके आला हजरत पे चलने वालों को प्यारे नबी की प्यारी महफिल मिल जाए तो महफिले नबी में आकर खुशी मिलती है। तो खुशी का इजहार करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठा ले, बोले या अली। एक बार उठाइए मोहब्बत से, या अली। जिन लोगों ने अब तक नहीं उठाया है कोशिश करें, या अली, या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। और आला हजरत फरमाते हैं, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नौजवानों की ये खूबसूरत टीम है और ये जो मुंतज़िमीन है हम में नुमाया है। इमाम शरीफ ने इनको और लोगों में नुमाया और मुमताज कर दिया। आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने एहतिमाम, इंतजाम, इंतजाम किया है। आप इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अजीजम सनी सल्लमहू की पुरजोर ख्वाहिश थी और इस जलसे के लिए जो मैंने दावत कबूल की थी वो तहरीरी दावत की मंजूरी दी थी और हर हाल में मुझे हाजिर होना था। मैं हाजिर हूँ और वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। और वादे का ईफा शान मोमिन है। वादा कोई करे तो वादे का ईफा हो, ये शान मोमिन है, ईमान का एक हिस्सा है। अब दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार सारे सामईन कलमे शरीफ का जिक्र फरमाएं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमे शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से कलमे शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम एक बार अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस अकीदे के साथ कि हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। बेशक हम बेदौलिया से पुकारे वो सुनते हैं, सीबीगंज से पुकारे वो सुनते हैं, मथुरा से पुकारे वो सुनते हैं, तिलियापुर से पुकारे वो सुनते हैं, अटा लटूरी से पुकारे वो सुनते हैं, हवाई अड्डे से पुकारे वो सुनते हैं, हम इज्जत नगर से पुकारे वो सुनते हैं, हम रहपुरा चौधरी से पुकारे वो सुनते हैं, हम परतापुर, फरीदापुर, शिकरापुर, करमपुर से पुकारे वो सुनते हैं, हम जोखनपुर से पुकारे वो सुनते हैं, रुद्रपुर से पुकारे वो सुनते हैं, बिलासपुर, रामपुर से पुकारे वो सुनते हैं, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, धामपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इस्लामपुर, फरीदपुर से पुकारे, शाहजहांपुर से पुकारे वो सुनते हैं।
हम मुरादाबाद से पुकारे वो सुनते हैं, गाजियाबाद से पुकारे वो सुनते हैं, हम जहीराबाद, नजामाबाद, मुशीराबाद से पुकारे वो सुनते हैं, हम बिहार से पुकारे वो सुनते हैं, हम यूपी से पुकारे आका सुनते हैं, बंगाल से पुकारे आका सुनते हैं, हम उड़ीसा से पुकारे आका सुनते हैं, उत्तराखंड से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कर्नाटक से, तेलंगाना से पुकारे वो सुनते हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, तुर्किस्तान से, इंग्लिस्तान से, अफगानिस्तान से, सूडान से, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, हॉलैंड से, मॉरिशस से, मलेशिया से, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से, जिम्बाब्वे से, चीन से, नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान से, मशरिक, मगरिब, शमाल जुनूब, इस दुनिया के किसी खित्ते, गोशे, कोने से पुकारे वाह, वो सुनते हैं और जवाब अता फरमाते हैं। यही मसलक के आला हजरत है। आला हजरत ने फरमाया, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। नारे तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, जश्न आमद रसूल, नारी तकबीर। उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज पे है। शायर इस्लाम तूतिया चमने रजा फहीम अख्तर साहब किबला तशरीफ फरमा है। शायर इस्लाम मद्दाह रसूल सलमान रजा तशरीफ फरमा है। इधर देखे तो नकीब इजलास कारी रफीकुल कादरी तशरीफ फरमा है। इधर देखे तो अल्लामा मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह तशरीफ फरमा है। इधर देखे तो अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईम साहब तशरीफ फरमा है। एक तरफ हाफिज़ कारी एक राम रजा तशरीफ फरमा है। तो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। और हमारे दरमियान शेख तरीक़त, रहबर शरीयत, नाशिर मसलक आला हजरत सैयद अतहर मियाँ साहब किबला पूरी शान तरीक़त के साथ, पूरी शान सरपरस्ती के साथ तशरीफ फरमा है। जरा बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये नूरानी, ईमानी, इरफानी महफिल है। नूरानी, ईमानी, इरफानी, कुरानी महफिल है जिसमें हम हाजिर हैं। इनसे पूछिए, हमारे नबी सुनते हैं क्योंकि हमारे नबी हुजूर हैं। बोलिए हमारे नबी हुजूर, हुजूर हैं। हुजूर, हुजूर अरबी लफ्ज है। हुजूर अरबी का लफ्ज है हुजूर। और अरबी ग्रामर के हिसाब से हुजूर का और हाजिरून का मादा एक है, हा जाद रा जी। हजारुन सामने रहने वाला, मौजूद रहने वाला। अब नतीजा ये निकलता है कि जो हुजूर होगा वो दूर नहीं होगा, और जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा। और सुन्नियों का अकीदा है कि बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, ये गए मेरे नबी की शान। सर जमीने बिधौलिया, अराकीने कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सुनते हैं और इस शान से सुनते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। क्या बात। वो सुनते हैं तो एक बार अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और नबी की बारगाह में नजराने मोहब्बत हम ही पेश नहीं करते, बल्कि कायनात की हर शय नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती है। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमक्का फखरजना फी बाज़े नवाहिया फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला वयक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में कायनात की छोटी बड़ी हर शय नजराने मोहब्बत पेश करती है, और हर शय नजराने मोहब्बत पेश करे क्यों ना। मसलक के आला हजरत है कि हर शय मेरे नबी के सदके में। बेशक ये जश्न मिलादुन नबी है। नौजवानों, एक बात पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनकर याद कर लीजिएगा, तख्ती दिल पे नोट फरमा लीजिएगा। जश्न मिलाद यानी मिलादे पाक का जश्न,
जश्न मिलादुन नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी जश्न। इस्लामिक आवाज तो मिलाद अरबी का लफ्ज है, नेशनल इस्लामिक गौर फरमाइएगा। यूट्यूब मिलाद ये उर्दू लफ्ज नहीं है, उर्दू नहीं अरबी है, हिंदी का लफ्ज नहीं है, अरबी है। इंग्लिश का ये लफ्ज नहीं है, अरबी है। तो मिलाद का माना क्या होगा? हमारी जबान में मिलाद का माना पैदाइश, हमारी मिलाद का माना पैदाइश, पैदाइश। बोलो मिलाद का माना, ये बात पेशे नजर रहे, मुस्तहजर रहे कि मिलाद का माना पैदाइश। और अल्लाह ताला फरमाता, ए प्यारे हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता। अब मैं जरा चेंज करके बोलूं, ए प्यारे हबीब, अगर आपका मिलाद मकसूद ना होता, जी आपका मिलाद मकसूद ना होता मतलब आपकी पैदाइश मकसूद ना होती। अगर आपकी पैदाइश आपका मिलाद, आपकी पैदाइश, बात एक ही है। मिलाद का माना पैदाइश, तो मतलब है प्यारे हबीब, आपका मिलाद मकसूद ना होता तो जमीन को पैदा नहीं करता। आपका मिलाद मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता। आपका मिलाद मकसूद ना होता तो मैं फर्श अर्श को पैदा नहीं करता, लौह कलम को पैदा नहीं करता, बैतुल मामूर को पैदा नहीं करता, सिदरतुल मुंतहा को पैदा नहीं करता, जिब्राइल को न भेजता, शीश को न भेजता, हजरत इजराइल को न भेजता, हजरत मिकाइल को न भेजता। अब नबियों की जमात में आगे हजरत आदम को न भेजता, हजरत शीश को न भेजता, हजरत जकरिया को न भेजता, हजरत यहया को न भेजता, हजरत इब्राहिम को न भेजता, हजरत इस्माइल को न भेजता, हजरत मूसा को न भेजता, हजरत ईसा को न भेजता। हबीब, नबियों की ये जमात आपके मिलाद के सदक़े में है। मिलाद का माना पैदाइश, तो हबीब, नबियों की ये जमात आपकी पैदाइश के सदक़े में है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जो बात आपके ज़हन में पहुंचाना चाहता हो और ज़हन में उतारना चाहता हो वहां तक मैं पहुंचा चुका हूं। हबीब, जमीन आपके मिलाद के सदक़े में, आसमान आपके मिलाद के सदक़े में, शम्सो कमर नबी के मिलाद के सदक़े में, बरगो समर नबी के मिलाद के सदक़े में, खुशको तर नबी के मिलाद के सदक़े में, शजरो हजर नबी के मिलाद के सदक़े में, जिन्नो बशर नबी के मिलाद के सदक़े में, लालो गोहर नबी के मिलाद के सदक़े में, आफ्ताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी नबी के मिलाद के सदक़े में, सूरज की चमक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक प्यारे नबी के मिलाद के सदक़े में, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी प्यारे नबी के मिलाद के सदक़े में, जिन्नो इंसान, हुरो गिलमान, जन्नत रिजवान दोनों जहान प्यारे नबी के मिलाद के सदक़े में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, वलायत, मार्फत प्यारे नबी के मिलाद के सदक़े में, मुतक़द्दिमीन, मुताख़िरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, आबिदीन, साजिदीन, राकिईन, ताबिईन, औलिया कामिलीन, मशाइखीन, उलमा रब्बानीन मिलाद नबी के सदक़े में आला हज़रत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पता ये चला कि जिस जमीन पे हम बैठे हैं ये जमीन मिलाद वाली है, जिस आसमान के हम नीचे हैं यह आसमान मिलाद वाला है। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से चिढ़ हो तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे जी, और ऐसी जमीन तलाश ले जो मिलाद वाली नहीं। चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढ ले जो मिलाद वाला नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है, इस आसमान के नीचे रहना है तो आला हजरत के मसलक पे चलते हुए ये ऐलान करना होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की हो, इसलिए फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये गए मेरे नबी की शान हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब की बिला सर ज़मीन बिदौलिया। क्या बात है। तो जमीन भी मिलाद वाली है, आसमान भी मिलाद वाला है।
एक एतराज जो बदअकीदे करते हैं, वो एतराज पेश करता हूं और एतराज का जवाब देता हूं। खुद को हाजिर कीजिए, ये नियत कीजिए कि आज जलसे में हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। बेशक। जरा मिलकर मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पेश करता हूं, अगर आवाज और बुलंद हो जाए कि सारी दुनिया, मेरी आवाज तो आज बैठी हुई है, कुछ गिरफ्ता है। हाँ, शिद्दत की ये ठंड और मुसलसल सफर और मुसलसल तकरीर, तो आवाज का बैठ जाना कोई नजरी बात नहीं है, बदीही बात है। लेकिन आप हजरात की तरफ से अगर हिमायत रही ना तो आवाज इंशाअल्लाह खुल जाएगी। जरा मिलकर बोले इंशाअल्लाह। यूं तो शायर इस्लाम हजरत फहीम अख्तर और शायर इस्लाम हजरत सलमान रजा अशरफी ये लोग हाजिर हैं, मेरे बाद आपकी खिदमत फरमाएंगे। एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह। अब जो शेर आ रहा है, इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। उर्से रज़वी शरीफ में इस साल मैंने 8 दिसंबर 2015 अभी इसी महीने में उर्से रज़वी शरीफ में जब ये शेर पेश किया तो वहां पे जो सामीईन थे वो खुद को रोक नहीं सके, तो आप कैसे रोक लेंगे खुद को कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र अज़िकार हैं, रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र अज़िकार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। तो बदअकीदे एतराज करते हैं, क्या आका ने अपनी जबान से अपने मिलाद का जिक्र किया? तवज्जो, सवाल जो बदअकीदों की तरफ से है वो ये है, एतराज ये है, क्या प्यारे नबी ने अपनी जबान से अपने मिलाद का यानी अपनी पैदाइश का जिक्र किया? मैं कहूंगा जी हाँ, मेरे आका ने भी तफसील जिक्र किया है। सुनो हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस है पाक, अनिल इरबाज इब्ने सारिया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबीय्यीन व इन्ना आदम लमुंजदलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया मिल्लति रातहीना वजातनी वक़द खरज लहा नूरा अज़ा अला मिनहु कुसूरु शाम। और बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 764 सत्र नंबर 15 16 17 18 अनुरवा व सुहैबतु मौलातुन ले अबी लहब काना अबू लहब एतक़हा फरजाति नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरियहु बाज़ु अहलिही बिशर्रिहिबा क़ीला लहु माज़ा लक़ीत क़ाल लम अलक़ बादकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिइताक़ति सुहैबा इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। ए बच्चा, वही बिल्कुल महफिल में जो हुस्न है ये हुस्न बरकरार रहना चाहिए। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। एतराज क्या है बदअकीदों का कि क्या आका ने अपनी ज़बाने फैज़े तर्जमान से मिलाद का जिक्र किया? मैं कहूंगा जी हाँ, मेरे आका ने किया। हजरत इरबाज इब्ने सारिया हदीस पाक के रावी हैं, गौर फरमाइएगा। वो फरमाते कि आका ने फरमाया, बहुत काबिल गौर है जुमला, महफिल में बहुत सुकून है, मुझे खुशी हासिल हो रही है और खिदमत करते हुए दिल लग रहा है। सहाबी ने कहा कि आका ने फरमाया, इन्नी बेशक मैं इंदल्लाह अल्लाह के पास मकतूबुन खातमन नबीयीन आखिरी नबी लिखा हुआ था। कब? इन्ना आदम लमुंजदिलुन फी तीनतिही, जब हजरत आदम, सुभान अल्लाह, पर्चा भी आया, पर्चे पे खर्चा भी आया, खर्चे पे पर्चा आया। बहरहाल फरमाइश को मलहूज रखूंगा मैं, जरा बोलेंगे सुभान अल्लाह।
कई फरमाइशें हैं। हाजी शकील साहब रहपुरा चौधरी से चल कर आए, उन्होंने भी एक फरमाइश की, मैं देखूंगा। आपकी तरफ से भी एक फरमाइश आई, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा। जरा मिलकर मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में आखिरी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल के दरमियान थे। और एक हदीस शरीफ, कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल के दरमियान थे। मतलब हजरत आदम ना थे, मैं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बेदौलिया में सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि बाप पहले होगा, बेटा बाद में। यही है ना? यही सिस्टम बरेली शरीफ में, बाप पहले बेटा बाद में। लखनऊ का यही सिस्टम है, बाप पहले होगा, बेटा बाद में। बनारस का यही सिस्टम, पटना का यही सिस्टम, कोलकाता का यही सिस्टम, बेंगलोर का यही सिस्टम, मुंबई और हुबली का यही सिस्टम। बाप पहले बेटा बाद में, दादा पहले पोता, नाना पहले नवासा। लेकिन काबिल गौर है ये बात, फरमाते आका हजरत आदम ना थे, मैं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह पैदा हुए तो ये नेमतुल्लाह थे, माँ बाप के लिए नेमतुल्लाह, भाई बहनों के लिए नेमतुल्लाह। जब इन्होंने इल्म हासिल किया तो मौलाना बाद में हुए, कारी बाद में हुए, फाजिल बाद में हुए, मुफ्ती बाद में हुए। मौलाना मुफ्ती नईम पैदा हुए तो सिम नईम थे, नईम मुफ्ती बाद में हुए, आलिम बाद में हुए। जनाब फहीम अख्तर साहब पैदा हुए तो सिर्फ फहीम अख्तर थे, हाफिज बाद में हुए, कारी बाद में हुए, शायर बाद में हुए। मैं जिक्रुल्लाह पैदा हुआ तो सिर्फ जिक्रुल्लाह था। मैंने इल्म हासिल किया तो मौलवियत की सनद बाद में मुझे मिली, आलिमियत की सनद मुझे बाद में मिली, फजीलत की सनद मुझे बाद में मिली, फन खिताबत और सलाहियत का हुसूल बाद में। अब बरेली शरीफ में देखो, अख्तर रजा खां ताजु शरिया पैदा हुए तो सिर्फ अख्तर रजा खां थे, ताजु शरिया बाद में बने, फखरे अजहर बाद में हुए, कासिउल क़ुज़ात फिल हिंद बाद में हुए, मुफस्सिर बाद में हुए, मुहक्किक बाद में हुए, मुदक्किक बाद में हुए, और पूरी दुनिया के सबसे बड़े पीर बाद में। अरे मेरे जुमले से तुम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो क्या? इत्तेफाक रखना ही पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े पीर हैं, उस पीर का नाम है ताजु शरिया अख्तर रजा खां। जी हाँ, तो ताजु शरिया बाद में हुए। अब चलिए, हामिद रजा खां, हामिद रजा खां पैदा हुए तो सिर्फ हामिद रजा खां थे, हुज्जतुल इस्लाम बाद में। आलिम नबील फाजिल जलील बाद में। मुस्तफा रजा खां पैदा हुए तो सिर्फ मुस्तफा रजा खां थे, मुफ्ती आजम बाद में, नाइबे गौसे आजम बाद में। अहमद रजा खां पैदा हुए तो सिर्फ अहमद रजा खां थे, आला हजरत बाद में, मुजद्दिद आजम बाद में, आशिक अलल इतलाक बाद में, मुसन्निफ बाद में, मुदर्रिस बाद में, मुअल्लिम बाद में, मुफस्सिर बाद में, मुहक्किक बाद में, मुफ्ती बाद में। और आगे चलिए, मोइनुद्दीन पैदा हुए तो सिर्फ मोइनुद्दीन थे, गरीब नवाज बाद में, हिंदल वली बाद में, निजामुद्दीन पैदा हुए तो सिर्फ निजामुद्दीन थे, महबूबुल औलिया बाद में, अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी थे, गौसे आजम बाद में, पीरे पीरा बाद में, मीरे मीरा बाद में, शाहे जीना बाद में, पीराने पीर बाद में, रोशन जमीर बाद में, कुतुब रब्बानी बाद में, पीरे लासानी बाद में, महबूबे सुभानी बाद में, शहबाज़े लामकानी बाद में। और आगे चलो, अबू बकर सिद्दीक पैदा
पैदा हुए तो सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक बाद में। उमर इब्ने खत्ताब सिर्फ उमर थे, फारूक आजम बाद में। उस्मान गनी पैदा हुए तो सिर्फ उस्मान थे, जुन्नुरैन बाद में। मौला अली पैदा हुए तो सिर्फ अली थे, शेर खुदा बाद में। और आगे चलो, हजरत आदम सिर्फ आदम थे, सफीउल्लाह बाद में। हजरत नूह सिर्फ नूह थे, नजीउल्लाह बाद में। हजरत इब्राहिम सिर्फ इब्राहिम थे, खलीलुल्लाह बाद में। हजरत इस्माइल सिर्फ इस्माइल थे, ज़बीहुल्लाह बाद में। हजरत मूसा सिर्फ मूसा थे, कलीमुल्लाह बाद में। हजरत ईसा सिर्फ ईसा थे, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मेरे नबी की शान है कि मेरे नबी अब्दुल्लाह के बेटे बाद में है और हबीबुल्लाह पहले है। मेरे नबी आमिना खातून के नूरे नजर बाद में है और रहमतुल लिल आलमीन पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ये गए मेरे नबी की शान। हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब की बिला सर जमीनी बिधौलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का वो शेर एक बार और दोहरा लीजिए, वो जो न थे न था तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अपने मिलाद का जिक्र खुदा का ने अपनी जबान से किया, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम न थे। और आगे फरमाते सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी, ए मेरे दीवानो, परवानो, फरजानो, मस्तानो, जाबाजो, सरफरोशो, मुजाहिदो, सहाबियों, मोमिनो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। सुभान अल्लाह। नबी अपने मिलाद का जिक्र फरमाते हुए आज़िक्रुल्लाह अपने सामीईन को मुखातब कर रहा है। मेरे आका हबीबुल्लाह महबूब अकबर जब सहाबा किराम को मुखातब कर रहे थे तो रंग ये था कि खतीब भी बेमिसाल था और सामीईन भी बेमिसाल थे। क्या बात है। फरमाए मेरे दीवानो सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी, मैं तुमसे अपने अव्वले हालात के बारे में बताता हूं। तर्जमा गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह इस तर्जमे को, तकरीर को कल परसों तरसों नरसों तक नहीं बरसों तक आप याद रखेंगे। फरमाया सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी, मैं तुम्हें अपने अव्वले हालात के बारे में बताता हूं, सुनो मैं कौन हूं। दावतो इब्राहीम, मेरे आका ने फरमाया मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। अपने मिलाद का जिक्र कर रहे हैं आका कि मैं अपने मिलाद का जिक्र कर रहा हूं, सुनो मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूं। हजरत इब्राहीम ने कब दुआ की थी, कब की थी? मेरे नबी की वलादत की दुआ कब की थी? नौजवानों कैच करना जुमलों को। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो हजरत इब्राहीम मकाम इब्राहीम पे थे। कहां थे? मकाम इब्राहीम क्या है? हाजियों से पूछता हूं क्या है मकाम इब्राहीम? जवाब दीजिए, क्या है मकाम इब्राहीम? मकाम इब्राहीम एक पत्थर है, पत्थर, और ऐसा पत्थर के जिस पत्थर पे निशाने कदम इब्राहीम है वही मकाम इब्राहीम है। एक नुक्ता मिलेगा आज मेरी तकरीर में, शायद आपने जिंदगी में कभी वो नुक्ता सुना नहीं होगा। मैं एक नुक्ता पेश करूंगा कि निशाने कदम जाहिर कब हुआ, निशाने कदम कब जाहिर हुआ। तो सुनिए, आका फरमाते, ए नौजवानों, महफिल का जो माहौल है उसे बरकरार रखने में ताउन पेश कीजिए, तवज्जो फरमाइए। हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, बेशक रब्बना वबअथ फीहिम रसूला,
जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की, ए मौला अब हमें अपना रसूल भेज दे, अब हमें अपना रसूल भेज दे, अब अपना महबूब अकबर हमें भेज दे, रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे, शफीउल मुज़निबीन को भेज दे, सैयदुल मुरसलीन को भेज दे, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन को भेज दे। तवज्जो चाहूंगा, जब पत्थर पे खड़े होकर नबी के मिलाद की दुआ इब्राहिम कर रहे थे, यही नुक्ता है जो नाजिल हुआ है कैच करना कि जब मिलाद नबी के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े होकर दुआ कर रहे थे तो आवाज आई, ए प्यारे पत्थर, ये वक्त बहुत प्यारा वक्त है, ये घड़ी बहुत पुरनूर घड़ी है, ये साथ बेमिसाल साथ है, ये लम्हा बेनजीर लम्हा है। इस साथ में मेरे महबूब के मिलाद के लिए दुआ हो रही है, मेरे महबूब की वलादत की दुआ हो रही है। ए पत्थर, तुम इस साथ को, तुम इस लम्हे को कयामत तक के लिए यादगार बना दो। अल्लाह अल्लाह, उसी वक्त पत्थर के सीने में निशाने कदम इब्राहिम जाहिर हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमद रसूल, नारे तकबीर। तो आका ने फरमाया मैं इब्राहिम की दुआ हूं, और आगे फरमाया, गौर कीजिएगा, बशारत ईसा, ए लोगों मैं हजरत ईसा की बशारत हूं। हजरत ईसा ने अपनी कौम से फरमाया, अपनी कौम से फरमाया, कुरान शरीफ की आयत कारी इकराम रजा, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं अपने बाद आने वाले नबी की बशारत देता हूं, उनका नाम अहमद होगा। आने वाला नबी जो मेरे बाद आने वाला है, उसका नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। बेशक तो आका ने फरमाया मैं हजरत ईसा की बशारत हो, और आगे फरमाया, यही बात काबिल गौर है, वरुया उम्मिल्लती रातहीन वज़ाअतनी, फरमाया आका ने मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूं, गौर फरमाइएगा, मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूं जो मेरी माँ ने मेरी वलादत के वक्त देखा था। अपने मिलाद का जिक्र आका कर रहे हैं कि मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त एक ख्वाब देखा। कैसा प्यारा ख्वाब, कद खरज लहा नूरा, एक नूर जाहिर हुआ और नूर की रोशनी फैलती गई। फरमाती आमिना खातून के उस नूर में मुल्क मक्का नजर आने लगा, मदीना नजर आने लगा, मुल्क रूम नजर आने लगा, मुल्क यमन नजर आने लगा, मुल्क मिस्र नजर आने लगा। नूर फैलता गया, मुल्क शाम नजर आने लगा, मुल्क शाम के मोहल्ले और मोहल्लात नजर आने लगे। फरमाती है हजरत आमिना खातून के मोहम्मद अरबी की पैदाइश के वक्त एक नूर जाहिर हुआ और नूर की रोशनी फैलती गई, मुल्क शाम नजर आने लगा। ए बरेली शरीफ में रहने वालों, वलादत नबी के वक्त जो नूर जाहिर हुआ था और जिस नूर से मुल्क शाम जगमग जगमग कर रहा था, इशारा इस बात की तरफ था कि जब ये नूर फैलेगा तो मशरिक में भी फैलेगा, मगरिब में भी फैलेगा, शिमाल में भी फैलेगा, जुनूब में भी फैलेगा, और इस नूर को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। जब ये नूर फैलेगा तो आलम ये होगा कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। और जब ये नूर फैलेगा तो पूरी दुनिया के गुलामाने मुस्तफा यही कहते हुए नजर आएंगे, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह। अपनी तरफ से कोशिश में कमी तो नहीं, लेकिन 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 लाउड स्पीकर की तरफ से मुझे मदद कम मिल पा रही है। ये भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ कम मदद मिल पा रही है। जरा मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाइश पर फरमाइश, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब ये नूर फैला तो ईशान से फैला। गौर कीजिएगा
क्या आला हज़रत फरमाते, ये जो मेहरो मह पे है इत्लाक आता नूर का, ये जो मेहरो मह पे है इत्लाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का। आका की वलादत बासादत होने वाली है। कुछ बातें ऐसी भी सुनिए कि सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो, मालूमात में इजाफा हो। हजरत आमिना खातून कौन है? बोलिए मेरे नबी की प्यारी माँ। वो फरमाती हैं, रअयतु रजुलन तबीला फकाल या आमिना अबशिरी कद हमलती बिसय्यिदिल मुरसलीन। हजरत आमिना फरमाती हैं कि हमल शरीफ का पहला महीना था कि एक दराज कद वाला इंसान मेरे सामने आया और उस इंसान ने कहा, ए आमिना मुबारक हो, तेरे बतन में सैयदुल मुरसलीन तशरीफ फरमा है। जरा जोर से बोलो। हजरत आमिना ने अर्ज किया, मन अंता, आप कौन है? तो आने वाले ने कहा, बूहू आदम, वो नूरानी बच्चा जो तेरे बतन में है, मैं उसका बाप आदम हूं। जरा जोर से बोल दो। तो नबी की वलादत से पहले मुबारकबाद अबुल बशर आदम दे रहे हैं। कौन? आदम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। तो जितने फरमा बरदार बेटे हैं हजरत आदम के, वो हजरत आदम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बस बोलो ना मिलकर, यार बहुत प्यारी बात आ रही है। सुभान अल्लाह। फरमा बरदारों का ये तरीका है कि हजरत आदम की सुन्नत पे अमल हो रहा है। और ना खल्फ औलाद, ना खल्फ ना फरमान औलाद शिर्को बिदअत का फतवा लगाती है। मैं उन नाखल्फों से गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम भी अपने बाप की सुन्नत पे अमल करो, आमद मुस्तफा पे मुबारकबादियां पेश करो। हजरत आमिना कहती है कि पहला महीना था, हजरत आदम आए। ए नौजवान तशरीफ रखिएगा। हजरत आमिना कहती है पहला महीना था, हजरत आदम आए, मुबारकबाद पेश की। और जब दूसरा महीना था तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए और हजरत शीस ने कहा, ए आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। जरा जोर से बोल दो। दूसरे महीने में हजरत शीस ने मुबारकबाद पेश की। अब तीसरा महीना था हमल शरीफ का। हजरत आमिना फरमाती हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आकर खुशखबरी दी, ए आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया आने वाले हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चौथा महीना था, हजरत आमिना फरमाती हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आकर मुबारकबाद पेश की। पांचवा महीना था, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आकर मुबारकबाद पेश की। और जब छठा महीना आया तो हजरत इब्राहिम ने मुबारकबाद पेश की। सातवां महीना आया तो हजरत इस्माइल ने मुबारकबाद पेश की। आठवां महीना आया, हजरत मूसा ने मुबारकबाद पेश की। और जब नौवां महीना आया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की। सब आकर यही कह रहे हैं कि मुबारक हो खैरुल अनाम रहे हैं, मुबारक हो खैरुल अनाम रहे हैं, मुबारक हो खैरुल अनाम रहे हैं, वो लेके खुदा का कलाम रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजम तारिक सल्लमहू रहपुरा चौधरी
सलामत रखे अल्लाह ताला इनको। कोई है जो इनका साथ दे महफिल से? एक नौजवान उठकर बुलंद आवाज से नारा लगाए। टाइम कम है, जल्दी कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तो मुबारक को खैरुल अनाम आ रहे हैं, वो लेके खुदा का कलाम आ रहे हैं। अब आगे का जो शेर कि रसूलों ने आकर कहा आमिना से, हाँ नबियों ने आकर कहा आमिना से कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। नबी की वलादत होने वाली है। ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, ए मौला तेरे हबीब की आमद आमद है और तेरे हबीब की माँ आमिना खातून अकेली है। आमिना खातून अकेली है, तन्हा है। हुक्म खुदा हुआ, ए हव्वा तू चली जा। हुक्म खुदा हुआ, ए आसिया तू चली जा। हुक्म खुदा हुआ, ए हाजिरा तू चली जा। हुक्म खुदा हुआ, ए मरियम तू चली जा। हजरत मरियम कौन? जल्दी बोलिएगा। शेख तरीकत ने आपकी तरफ से जवाब अता फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां हजरत मरियम। अब आप जवाब दीजिए, हजरत हव्वा कौन? हम तमाम इंसानों की मां हजरत हव्वा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, और हम मोमिनों की मां हजरत हाजिरा कौन? जल्दी जल्दी। हजरत इस्माइल की मां हजरत आसिया कौन? जल्दी बोलो। हजरत आसिया फिरौन की बीवी। नबी की वलादत के वक्त हजरत हव्वा आई, हजरत मरियम आई, हजरत हाजिरा आई, लेकिन आसिया को क्यों भेजा गया? तवज्जो नौजवानों, मालूमात में इजाफा करो। आखिर आसिया फिरौन की बीवी थी, सड़े हुए बदबूदार काफिर की बीवी थी। आसिया भी आ गई। आसिया को ये इनाम क्यों मिला? तो इनाम मिलने की वजह बताता हूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का पूरा पूरा इरादा कर लिया था फिरौन ने, पूरी तैयारी मंसूबाबंदी के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की पूरी तैयारी हो चुकी, तो फिरौन की बीवी ने आगे बढ़कर कहा था, ए मेरे सरताज, ये बच्चा बहुत खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। इसकी पेशानी चमकदार है, रुखसार लाजवाब है, आंखें लाजवाब है, तबस्सुम लाजवाब है। आप इसे कत्ल न करें, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। तो फिरौन के जुल्म से आसिया ने हजरत मूसा को बचाया था, तो अल्लाह ताला ने ये इनाम दिया, ए आसिया तूने मेरे पैगंबर मूसा को बचाया था, लो इनाम में मैं तुझे अपने महबूब की खादिमा बना रहा हूं। सुभान अल्लाह, अपने महबूब की खादिमा बना रहा हूं। हजरत हाजरा आ गई, हजरत आसिया आ गई, हजरत मरियम आ गई, हजरत हव्वा आ गई अलैहिमुस्सलाम, ये सब आ गई। सुभान अल्लाह, जरा मिलकर मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह।
अब नबी की वलादत होने वाली थी। तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा जिब्राइल खड़े थे और वो अर्ज कर रहे थे, इजहर या सैयदल मुरसलीन, इजहर या खातमन नबीयीन, इजहर या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन, इजहर या नूरम मिन नूरिल्लाह, इजहर या ज़ीनत अर्शिल्लाह, इजहर या नबी अल्लाह, इजहर या रसूल अल्लाह। ए जाने आलमीन आ जाइए, ए मुरादुल मुश्ताकीन आ जाइए, एक अनीसुल गरीबीन आ जाइए, ए सिराजुल सालिकीन आ जाइए, ए शम्सुल आरिफीन आ जाइए, ए शफीउल मुज़निबीन आ जाइए, ए रहमतुल लिल आलमीन आ जाइए। गोया जिब्राइल अर्ज कर रहे हैं, चराग नूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, चराग नूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाब रुख से हटाओ बड़ा अंधेरा है। फज़ाहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जलवा फरमा हुए, लबे नबी हिल रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि वलादत के फौरन बाद प्यारे मोहम्मद अरबी ने सबसे पहले सजदा किया और दुआ की, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब्बे सल्लिम उम्मती, मौला तू मेरी उम्मत की सलामती की जमानत ले ले। अब यहां पे आ गया मैं तो हाजी शकील साहब की फरमाइश की तकमील हो जाए। पैदा वेद नबी तो रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका मक्के में रहे तो दुआ करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मदीने में रहे तो दुआ फरमाते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सफर में रहे, हजर में रहे, खलबत में रहे, जलबत में रहे, रात में, दिन में, बयाबान में, मैदान में, रेगिस्तान में दुआ करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका फर्श पे रहे तो दुआ करते रहे, रब्बे हबली उम्मती। अर्श पे गए तो दुआ की, रब्बे हबली उम्मती। रब के पास कुर्बे खास में गए तो कहा, रब्बे हबली उम्मती। अरे बोलो ना यार। और हजरत अली कहते हैं कि वसाल के बाद, इंतकाल के बाद लबे नबी हिल रहे थे, मैंने कान लगाया तो उस वक्त भी आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका ने हम गुलामों को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं किया। वो रहमतुल लिल आलमीन आका क्या आला हजरत फरमाते हैं, जब माँ एकलौते को भूले आ कह के बुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये आते ये। और उस्ताद जमन फरमाते आला हजरत के भाई कहेंगे, और नबी इज़हबू इला गैरी, क्या बात है, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा। अजीज बच्चे को जिस तरह मां तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। अल्लाह अकबर। ए नौजवानों, किसी मां का बच्चा किसी मेले में खो जाए, किसी भीड़ वाली जमीन और भीड़ वाली महफिल में किसी मां का बच्चा खो गया, मां किस कदर परेशान होंगी भाई? आप बताइए, मां किस कदर परेशान होंगी?
उनकी परेशानी, अल्लाह अकबर, कि हम अल्फाज भी हमारे पास नहीं कि उनकी परेशानी को अल्फाज में पेश कर सकते। बेकरार होगी माँ, बेताब होगी माँ, मुस्महिल मगमूम होगी माँ, और मेले में घूम घूम कर पूछेगी तुमने मेरे बेटे को देखा है, उसका लिबास ऐसा है, उसकी टोपी ऐसी है, उसके गले में रुमाल ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी है, उसका हाथ ऐसा है। ढूंढ रही है माँ, ढूंढ रही है। तुमने मेरे लाल को देखा है, तुमने मेरे बेटे को देखा है, तुमने मेरे नूरे नजर को देखा है। तो माँ औलाद के लिए जिस कदर बेकरार रहती हैं, कहीं से ज्यादा बेकरार नबी अपनी उम्मत के लिए है। फरमाते उस्ताद ज़माने फरमाते हैं कि अजीज बच्चे को जिस तरह माँ तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। नारे तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है मेरे नबी की शान हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला। तो रब्बे हबली उम्मती, मदीने में रहे तो दुआ करते रहे, मक्के में रहे तो दुआ करते रहे। एक बार आका जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को पुल सिरात पार करना होगा। सुन लीजिए तवज्जो से, पुल सिरात क्या है बताइए। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। पुल सिरात के नीचे जहन्नम वाक़ है, पुल सिरात के पार जन्नतुल फिरदौस की बहारें। तो पुल सिरात पार ना करने वाला गिर जाने वाला जहन्नम के गड्ढे में पहुंचेगा, पार करने वाला जन्नत की बहारें पाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। जसरु सिरात यदकु मिन शारी व हद्दु मिन सई। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि जब आयत कुरानिया नाजिल हुई कि हर एक को पुल सिरात पार करना ही होगा, तो नबी अपनी उम्मत के गम में रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, दुआ करने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। दिन भर रोते रहे। सरकार मगरिब से पहले मेरे प्यारे नबी मदीना शरीफ से बाहर निकल गए। सहाबाए किराम ने सोचा कि मगरिब में आका तशरीफ लाएंगे, नमाज मगरिब हो गई, आका लौट कर नहीं आए। सहाबाए किराम ने इंतजार किया कि अब शायद नमाज ऐशा में तशरीफ लाएंगे, ऐशा की भी नमाज हो गई, आका ना आए। सहाबाए किराम रात भर बेकरार रहे कि शायद फजर में आका लौट आएंगे, फजर की नमाज हो गई, आका ना आए। पूरा दिन गुजर गया, सरकार ना आए। फिर रात आई, गुजर गई, लौट कर नहीं आए प्यारे नबी। फिर दिन आया, गुजर गया, आका लौट कर नहीं आए। सहाबाए किराम बेकरार हो गए। वो सहाबाए किराम जो आका की जियारत के मुश्ताक व मुतमन्नी रहते थे, जिनकी जिंदगी का सबसे महबूब मशगला आका की जियारत, वो बेकरार रहने लगे। एक दूसरे से पूछने लगे। हजरत अली पूछ रहे, ए उस्मान आपने नबी को देखा है? हजरत उमर पूछ रहे, अबू बकर आपने आका को देखा है? हजरत तलहा पूछ रहे, जुबैर आपने आका को देखा है? साद इब्न अबी वक्कास पूछ रहे, ए सईद इब्न सैद आपने आका को देखा है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूछ रहे, ए अबू उबैदा बिन जर्राह आपने आका को देखा है? हजरत बिलाल हबशी रो रहे, मदीना के बच्चों से पूछ रहे, बच्चों तुमने आका को देखा है? हजरत अबू हुरैरा मदीना शरीफ से बाहर निकलकर जंगल में जाकर बकरियों के चरवाहे से पूछ रहे, चरवाहा तूने मेरे नबी को देखा है? उनकी आंखें लाजवाब है, उनकी पेशानी लाजवाब है, उनकी सीरत लाजवाब है, उनकी सूरत लाजवाब है, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, उनका जलवा लाजवाब, तलवा लाजवाब, सीना लाजवाब, मदीना लाजवाब, उनके दंदान भी लाजवाब है और खानदान भी लाजवाब है। ए चरवा तूने अगर देखा है तो बताओ। चरवाहे ने कहा मैंने तो देखा नहीं, लेकिन 3 दिन हो गए, ये पहाड़ है जबले तला, इस पहाड़ से दर्द भरी एक आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर 3 दिनों से मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। मेरी बकरियां न घास खा रही है न चल फिर रही हैं, सारी बकरियां मगमूम है और बार बार मेरी बकरियां पहाड़ों के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, पहाड़ के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा
कि आवाज कैसी है, मफहूम क्या है। तो चरवाहे ने कहा बस इतनी आवाज आती है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इतना सुनना था कि अबू हुरैरा बकरियों के बालों को चूमने लगे, खाल को चूमने लगे, टांगों को चूमने लगे और बकरियों के माथे को चूमने लगे और फरमाया ए बकरियां तुम पे अबू हुरैरा कुर्बान हो जाए कि तुम भी मेरे नबी को जानती हो, पहचानती हो, जानती हो, हर शय नबी से मोहब्बत करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अबू हुरैरा अब गार के अंदर गए तो देखा प्यारे नबी का सर सजदे में है और दुआ कर रहे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जिस जमीन पर पेशानी थी ना वो जमीन आंसुओं से तर हो गई थी, गीली हो गई थी। अबू हुरैरा ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए अब मदीना शरीफ से बाहर है, अहले मदीना आपकी ज़ियारत के लिए बेकरार है। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए लोगों ने खाना पकाना बंद कर दिया है, लोगों ने खाना बंद कर दिया है, आका किसी के चूल्हे में आग ना लगाई गई है सरकार। अब चलिए मदीना शरीफ चलिए आका, अब चलिए लोग बेताब है, बेकरार है। प्यारे नबी ने फरमाया था ए अबू हुरैरा पुलसिरात से हर उम्मत को गुजरना होगा, बाल से ज्यादा बारीक है पुलसिरात, तलवार से ज्यादा तेज है पुलसिरात, मेरी उम्मत कैसे पार करेगी पुलसिरात। तेरे नबी मोहम्मद अरबी उस वक्त तक के सरे पाक नहीं उठाएंगे जब तक कि अल्लाह ताला सारी उम्मत की सलामती का वादा न फरमा लेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। अबू हुरैरा लौट कर आ गए, अहले मदीना को खबर मिली कि प्यारे नबी जबल तला के गार में उम्मत की सलामती की दुआ फरमा रहे हैं, उमड़ते हुए सैलाब की तरह। सहाबा किराम आ गए, सबने गुजारिश की या रसूल अल्लाह सरे पाक उठा लीजिए। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह सरे पाक उठाइए, उमर ने कहा आका सरे पाक उठाइए, अली ने कहा आका सरे पाक उठाइए, उस्मान ने कहा आका सरे पाक उठाइए, बिलाल ने कहा था सरे पाक उठाइए। लेकिन सबको यही जवाब दिया कि जब तक कि अल्लाह ताला उम्मत की सलामती की जमानत न ले लेगा मैं सर को नहीं उठाऊंगा। सहाबा किराम ने बाहमी मशवरा किया कि अब एक ही रास्ता रह गया, एक ही सूरत बच गई है कि प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा जहरा को बुला लिया जाए। प्यारे नबी जब बहुत उदास होते हैं और अपनी बेटी फातिमा को देखते हैं तो आका खुश हो जाते हैं। हजरत फातिमा जहरा के लिए सलमान फारसी को भेजा गया, ए सलमान फारसी आप जाइए, आप फातिमा जहरा को लेकर आइए, आपके बारे में आका ने फरमाया है सलमान फारसी अहले बैत से हैं, आप जाइए। सलमान फारसी पहुंचे, हजरत फातिमा जहरा को खबर मिली, खुशी के आंसू आंखों में है। हसन और हुसैन छोटे छोटे थे, दोनों बेटों को लेकर चले। हजरत फातिमा चली हैं, अल्लाह अकबर एक चादर है जिसमें खुद को छुपा लिया हजरत फातिमा ने। अल्लाह अकबर, वो पैबंद लगे हुए, वो बेशुमार पैबंद पे मुश्तमिल चादर, जिस चादर को ओढ़कर फातिमा जहरा चली हैं, अल्लाह अल्लाह मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करके चली हैं। आज तो बेपर्दगी इतनी फैल गई है कि आप जाकर देखिए ना, शॉपिंग हालों में देखिए, आप मार्केट में जाकर देखिए, चौराहे पे और रोड पे देखिए, आजकल तो नकाब का भी आलम यह है कि नकाब को भी नकाब की जरूरत है, नकाब को भी नकाब की जरूरत है। बेपर्दगी आम हो रही है। मुझे इधर जाना नहीं है, टाइम नहीं है, फिर कभी पर्दे के उन्वान पे खिताब करूंगा। इतना बता दूं कि ईमान का दर्जा है पर्दा करना। ए ईमान वालों, निगाहें झुका कर चलो, निगाहें नीची करके चलो, और ए प्यारी माँ बहनों पर्दे को रिवाज दो। हजरत फातिमा जहरा की सुन्नत पे अमल करो। हजरत फातिमा चली पर्दे में, जब जबले तला के करीब पहुंची तो एक आवाज बुलंद हुई, लोगों अपने अपने सरों को झुका लो, प्यारे नबी की बेटी फातिमा तशरीफ ला रही है। सहाबा किराम ने निगाहों को झुका लिया, फातिमा जहरा पहुंच गई और अर्ज किया है अब्बा जान, मैं आपकी बेटी फातिमा आई हूँ। अब्बा जान मैं अकेली नहीं आई हूँ, आपके दोनों नवासे हसन और हुसैन भी आए हैं। अब्बा जान ये आपके दोनों नवासे 3 दिन से भूखे हैं, ये पसीद है कि जब तक नाना की जियारत नहीं होगी हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे। अब्बा जान अब सरे पाक उठाइए, मदीना शरीफ तशरीफ ले चलिए। आका ने फरमाया
फरमाया बेटी फातिमा, अल्लाह ताला ने फरमाया है हर एक को पुलसिरात पार करना ही होगा। मेरी उम्मत कैसे पार करेगी पुलसिरात? मैं उस वक्त तक के सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक कि अल्लाह ताला उम्मत की सलामती का वादा न फरमा लेगा। हजरत फातिमा ज़हरा यहाँ पे रुककर रवायत में मुख्तलिफ मुतफर्रिक बातें हैं, मैं जिसको मोतबर समझता हूं वो पेश कर रहा हूं। हजरत फातिमा ने अर्ज किया था, अब्बा जान अगर ऐसी बात है तो आपकी बेटी फातिमा का सर भी सजदे से उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक कि अल्लाह ताला उम्मत की सलामती का परवाना न दे देगा। और फातिमा ने सर को सजदे में रखा, हजरत हसन ने सर को सजदे में रखा, हुसैन ने सर को सजदे में रखा, अली ने सर को सजदे में रखा। इतना ये प्यारा अमाल कि आका का सर सजदे में, अली का सर सजदे में, हसन का सर सजदे में, हुसैन का सर सजदे में, फातिमा का सर सजदे में। हमारी सलामती की दुआ जब होने लगी तो ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कयामत का दिन होगा तो आपकी बेटी फातिमा जैसा चाहेंगी वैसा ही अल्लाह फैसला फरमाएगा। जैसा फातिमा चाहेंगी वैसा ही फैसला अल्लाह ताला का होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो फातिमा की मर्जी होगी वही अल्लाह की मर्जी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें अहले बैत की शफात की जरूरत है। हमारी शफात तो अहले बैत अतहार के नुफूस कुदसिया भी फरमाएंगे। हम तो यह कहते हैं खुदाया बहते बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्तो दामने आले रसूल। हम कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। जरा मिलकर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। जरा मिलकर बोले सुभान अल्लाह। 10 मिनट की जहमत और है, दूंगा 10 मिनट की, तैयार है तो बोले सब या रसूल अल्लाह। तो आका की वलादत हुई, बात कहां से कहां पहुंची। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि आका का सर सजदे में और रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद हो रही। अब्दुल मुत्तलिब कौन? मेरे नबी के दादा फरमाते बखुशी में आया, मोहम्मद अरबी को गोद में लिया, मैंने मोहम्मद अरबी को देखा, मोहम्मद अरबी ने मुझे देखा, फतबस्सम ज़ाहिका, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मोहम्मद अरबी जरा बोल दो। यूं मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, उसने चमन को अपनी बहारों पे नाज़ता, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते गोद में मोहम्मद अरबी को लेकर मैं चला, मैं खुश था कि खाने काबा का तवाफ होगा, गोद में मोहम्मद अरबी होंगे। फरमाते कि मैं बड़ी तेजी से जा रहा था, भागता हुआ चला जा रहा था कि एक मुकाम पे मैंने रुक कर देखा तो हैरत की इंतहा न रही। मैं मोहम्मद अरबी को लेकर काबे की तरफ बढ़ रहा था और काबा मोहम्मद अरबी का इस्तेकबाल करने के लिए आगे चला रहा था और काबे की दीवार से आवाज आ रही थी, शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मौला अस्सलातो वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। हम वो सुन्नी हैं जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। गुफ्तगू तो तफसील तलब है। बनु साद कबीले में आका की परवरिश और फिर मक्का शरीफ से बनु साद कबीले का वो सफर और फिर सरकार का बचपन, इंशाअल्लाह भी तफसील फिर कभी पेश करूंगा। अभी जो बार बार फरमाइश के तनाजुर में एक पर्चा आ रहा है, वो पर्चा जिसमें एक फरमाइश है उसकी तकमील हो जाए, चूंकि ये फरमाइश कमेटी वालों की तरफ से है और मेरी रुखसती भी कमेटी वालों पर ही मौकूफ है, लिहाजा इसे मलहूज रखना बहुत जरूरी है। जरा मिलकर सारे लोग बोले सुभान अल्लाह।
कुरान शरीफ अफजलुल किताब, सारी किताबों में अफजलुल कुतुब। अफजलुल कुतुब कौन? बेशक। कौन सी किताब? कुरान शरीफ, सारी किताबों में अफजल। और ये वो कुरान है कि कुरान शरीफ में वो कुल्लु सगीरी व कबीरी मुस्ततर। बहुत गौर से सुनिएगा नौजवानों, 5 मिनट की गुफ्तगू है। छोटी बड़ी हर शय कुरान में मौजूद है। वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशको तर हर शय कुरान पाक में मौजूद है। वो कुरान जिसे देखना भी इबादत, वो कुरान जिसे चूमना भी इबादत, वो कुरान जिसे छूना भी इबादत, वो कुरान जिसे सीने से लगा लेना भी इबादत, वो कुरान जिसे सर पे उठा लेना भी इबादत। वो कुरान शरीफ जिसकी आदत हो उसकी तिलावत की, वो किस्मत वाला। आप वादा कीजिए कि नमाजों की पाबंदी करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और कम से कम फज्र की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कोलकाता में एक अंग्रेज था, उसके घर एक मुसलमान था जो नौकरी करता था। और मुसलमान ऐसा सच्चा था, पक्का था कि नमाजी था। नमाजी था वो मुसलमान। आदत थी उसकी कि अपने काम में मसरूफ होता था। अजान की जब आवाज आती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हैं, लोगों ने, कुछ लोगों ने अजान की फरमाइश की थी तो लोग उनकी भी हो गई पूरी। सुभान अल्लाह, जरा बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। अंग्रेज के घर मुसलमान था, नौकरी करता था, आदत थी नमाज की। अजान की आवाज सुनता, नमाज में मसरूफ हो जाता। और उस मुसलमान की आदत थी कि फज्र की नमाज के बाद सबसे पहले कुरान की तिलावत करता था। एक दिन फज्र की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहा था मुसलमान। अंग्रेज बहुत जल्दी उठ गया, सवेरे उठ गया उस दिन। देखा मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा। अंग्रेज ने कहा, मुसलमान पहले मेरी चाय बनेगी। मुसलमान ने कहा, हरगिज नहीं, पहले कुरान की तिलावत होगी। कोलकाता का वाकया है ये, बंगाल की राजधानी कोलकाता। अंग्रेज बोला, पहले मेरी चाय। मुसलमान बोलो, हरगिज नहीं, पहले कुरान की तिलावत। अंग्रेज बोला, तेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मुसलमान बोला, ऐसी नौकरी को मैं ठोकर में रखता हूं जो कुरान की तिलावत को रोक दे। अंग्रेज ने कहा, यह बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान है। दाव चेंज करके बोला कि तू कुरान को मानता है, मैं इंजील को मानता हूं। कल आग में कुरान भी डाला जाए और इंजील भी डाला जाए, जो किताब जल जाएगी घरों से बाहर निकाल दी जाएगी, जो किताब महफूज रह जाएगी, काबिल अमल और काबिल तिलावत समझी जाएगी। मुसलमान ने कहा, कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ही ली है। मैं तैयार हूं, कुरान को आग में डालने के लिए तैयार हूं। हक व बातिल का फैसला हो जाएगा। कल आग में कुरान भी डाला जाएगा, इंजील भी डाला जाएगा। रात हुई तो अंग्रेज के पास एक केमिकल था, ऐसा केमिकल जो कागज पे लगा दीजिए और कागज को आग में डाल दीजिए तो आग की मजाल नहीं कि कागज को जलाए। वो तहरीफ शुदा इंजील के एक एक पन्ने में केमिकल लगाता रहा।
एक एक वर्क में केमिकल लगाता रहा, एक एक सफे में केमिकल लगाता रहा, एक एक पेज में केमिकल लगाता रहा। रात गुजर गई, अंग्रेज केमिकल लगाता रहा, इधर रात भर मुसलमान सर को सजदे में रखकर अपने मौला को याद करता रहा। चाय बना लीजिए, बैठूंगा, चाय चाहिए। रात भर मुसलमान सजदे में सर रखकर सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-आला की सदा बुलंद करता रहा। फज्र की आजान हुई, नमाज पढ़ी मुसलमान ने और कुरान को सीने से लगाकर तिलावत करके उसी मकाम पे पहुंचा जहां के शोले भड़क रहे थे। अंग्रेज इंजील लेकर आया, मुसलमान कुरान लेकर आया। लोग बहुत थे वहां, बेशुमार नाज़रीन थे और सबको इंतजार था कि आज हक व बातिल का फैसला हो ही जाएगा। अंग्रेज ने कहा मैं इंजील आग में डालता हूं, तू कुरान डाल। मुसलमान बोला नहीं, हरगिज नहीं। अंग्रेज बोला तू आधे से मुकर क्यों रहा? मुसलमान ने कहा मैं मुकर नहीं रहा हूं, जरा इजाफा कर रहा हूं। इजाफा यह है कि आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी, किताब का मानने वाला भी जाएगा। जरा जोर से बोल दो। मुसलमान ने कहा तू इंजील के साथ आग में चल, मैं कुरान को सीने से लगाकर आग में छलांग लगाने को तैयार हूं। पीछे हट गया अंग्रेज, लेकिन कुरान पाक को सीने से लगाकर मुसलमान जब आग के शोले में पहुंचा है, अल्लाह अल्लाह घूम घूम कर झूम झूम कर कुरान की तिलावत करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा। और दुनिया ने देखा कि आधा घंटे के बाद जब बाहर निकला था तो न कुरान जला था और न मुसलमान जला था, और मुसलमान ऐलान कर रहा था न घबराओ मुसलमान, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए और कुरान पाक की तिलावत आदत बना लीजिए। और भी शोरा हैं जिन्हें आप मुलाहिजा करेंगे, कलमे शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सारे सामीन पाइंदाबाद। अस्सलाम।